नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज बात करने वाला हूं मैं मनीष कश्यप की। ये बिहार के यूट्यूबर हैं और पिछले कई दिनों से चर्चा में हैं। चर्चा में इसलिए हैं कि वो पीएमसीएच जाकर उनके साथ जो सो कॉल्ड बदसलूकी हुई, डॉक्टरों ने जो उनकी पिटाई की, वहाँ जो भी घटना हुई, अंदर क्या हुआ वो बहुत ज़्यादा किसी को पता नहीं है। जो मनीष कश्यप बता रहे हैं वही लोगों को पता है। आज सिर्फ हम बात जो करेंगे मनीष कश्यप के नेचर को लेकर बात करेंगे, उनके स्वभाव को लेकर बात करेंगे। वो रातों रात बड़ा आदमी, बड़ा नेता, एमएलए, एमपी, मंत्री, न जाने क्या क्या, वो क्या बन जाना चाहते हैं और क्यों, और किस रास्ते पर चलकर, इस पर चर्चा करेंगे। बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कहा यह जा रहा है कि इस्तीफा तो दे दिया उन्होंने, लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं वो उनको अपनाने को तैयार नहीं है। जो सबसे बड़ी पार्टी थी जन सुराज में जाने की चर्चा हो रही थी कि हो सकता है मनीष कश्यप बीजेपी छोड़कर जन सुराज ज्वाइन कर लें, लेकिन वहां से हरी झंडी नहीं है। यानी मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़ दी है, दूसरी पार्टियां उनको लेने को तैयार नहीं है। यानी मनीष कश्यप के पास अभी कुछ भी ठोस बताने या कहने लायक है नहीं। जल्दबाजी में उन्होंने फैसला लिया, या उनका ये स्वभाव है, या किसी के भड़काने पर ऐसा किया, ये मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। आप बस वीडियो को देखते रहिए, और जिन लोगों ने मन कही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे। मनीष कश्यप के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े फॉलोअर हैं, उनके करोड़ों में सब्सक्राइबर हैं। अगर सब कुछ मिला लिया जाए, फेसबुक, यूट्यूब उनका, तो करोड़ों में उनके फॉलोअर हैं। और इसी बात का उनको घमंड है। मनीष कश्यप को लगता है कि वो बिहार में सब कुछ कर सकते हैं जो बाकी लोग शायद न कर पाए, जैसे कि किसी भी सत्ता को अफेक्ट कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, सरकारें गिरा सकते हैं। कई ऐसे प्रेडिक्शंस उन्होंने किए हैं और दावा करते हैं कि वो सब सही हुए हैं। अब पीएमसीएच में जो घटना हुई थी उसके बाद जो ये आरोप लगा रहे हैं कि लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, यानी कि पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया, सरकार उनके साथ नहीं थी, इसलिए उन्होंने बीजेपी छोड़ दिया। अब धमकी ये दे रहे हैं कि इस बार के चुनाव में वो बीजेपी को देख लेंगे। देख लेने का मतलब ये है कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार जो है, एनडीए की सरकार जो है, वो बिहार में बनने नहीं देंगे। खासकर उनका दावा ये है कि चंपारण और मिथिला का जो इलाका है वहां तो वो पार्टी को ध्वस्त कर देंगे। बड़ा गंभीर बात वो कह रहे हैं, लेकिन ये वही आदमी है जो इतना बड़ा महत्वाकांक्षा रखता है अपने लिए, उसको जन सुराज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्यों? पार्टी को डर है कि ये बोलता बहुत है। मनीष कश्यप बोलते बहुत हैं, हर पार्टी को डर है। और मुझे लगता है बीजेपी ने भी इसीलिए इनका साथ नहीं दिया। उनको लगा कि इससे जितना जल्दी हो सके पाला छुड़ा लो, साथ छोड़ दो इसका, क्योंकि ये अपनी ही सरकार की फर्जियत कराएगा, ये अपनी ही पार्टी की फर्जियत कराएगा। बिहार में अभी एनडीए की सरकार है, और जहां कहीं भी आप सवाल उठाएंगे व्यवस्था को लेकर, प्रशासन को लेकर, तो सीधा सवाल जो है सरकार पर उठता है। पीएमसीएच में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि पीएमसीएच की व्यवस्था पर वो सवाल उठाने गए थे। पहले की बात कुछ और थी, जब वो बीजेपी में शामिल नहीं थे। अब वो बीजेपी में थे और पीएमसीएच में जाकर कोई भी अव्यवस्था हो, कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने गलत किया या सही किया। मैंने कहा कि क्या आपने तरीके से किया, जो रास्ता अख्तियार करना चाहिए था वो रास्ता आपने अख्तियार किया कि नहीं, सिस्टम के मुताबिक आप चले या नहीं। अब वो चाहते थे कि सरकार अपने ही स्वास्थ्य मंत्री पर सवाल खड़ा करे या उन पर एक्शन ले, या फिर जो पीएमसीएच के अध्यक्ष थे या पीएमसीएच का जो प्रशासन था उस पर कोई एक्शन हो,
यानी कि मनीष कश्यप ने अगर कह दिया तो पूरा आनंद फानंद में जितना बड़ा एक्शन हो सकता था सरकार को ले लेना चाहिए था। पूरी सरकार की सरकार मनीष कश्यप के साथ सड़क पर खड़ा हो जाना चाहिए था। तब मनीष कश्यप को लगता कि सरकार उसके साथ है, पार्टी उसके साथ है और मनीष कश्यप बिहार के बहुत बड़े आदमी। उनको एक गलतफहमी हो गया मनीष कश्यप को। गलतफहमी यह है कि वो रातों रात बहुत फेमस हो गए, सब लोग उनको जानता है, अनडाउटली जानता है। अब उनको लगता है कि उनको अब पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए और तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं दिल्ली से लेकर बिहार तक उनकी आरती उतारे, उनके हाँ में हाँ मिलाए। चुनाव वो लड़ना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में वो आना चाहते हैं। दरअसल देश में केजरीवाल बहुत हो गए या केजरीवाल को देख के सबको ये लगने लगा है कि व्यवस्था के खिलाफ उठकर या व्यवस्था के खिलाफ बोलने लगो तो आपको जनता का समर्थन मिल जाता है और वही जनता आपके वोटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही मनीष कश्यप को लग रहा है कि वो जब व्यवस्था के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जब बोलते हैं और जनता के साथ हम मिलाती है और व्यूज मिलने लगते हैं उनके यूट्यूब चैनल पर, उनके फेसबुक पर, तो उनको लगता है ये तो मेरे वोटर हैं, तो कल को अगर मैं चुनाव लड़ूं तो यही व्यूअर्स जो हैं वो मुझे वोट देंगे और मैं सांसद और विधायक बन सकता हूं। अब जबकि पार्टी का साथ उनको नहीं मिला इस बार के इस एपिसोड में, तो उनको लगा कि बीजेपी उनके साथ नहीं खड़ी है, पार्टी उनके साथ नहीं। तब उन्होंने, या कुछ लोगों के कहने पर मुझे पता है कि उस घटना के बाद कई ऐसे वीडियोस बने, क्योंकि वो यूट्यूबर्स के बिरादरी से आते हैं तो कई यूट्यूबर्स उनके साथी उनके पक्ष में वीडियो बनाया और उकसाया मनीष कश्यप को कि आपको पार्टी छोड़ देनी चाहिए। जाहिर तौर पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि कोई भी यूट्यूबर ऐसे वीडियो नहीं बना रहा है, ये प्लान तरीके से किया जा रहा है। पहले पार्टी को ये दिखाया जा रहा है कि मनीष कश्यप कितने ताकतवर है, उनके साथ कौन कौन लोग खड़े। मनीष कश्यप उसके जरिए पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। पार्टी दबाव में नहीं आई। मनीष कश्यप को पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, वहां एक अनुशासन है और अनुशासन के साथ पार्टी चलती है। मैं दो एग्जाम्पल देता हूं जो मुझे याद है, कम से कम ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, लेकिन दो बड़े एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि पार्टी कैसे चलती है। बड़े से बड़े लोगों को अगर ये अहम हो जाता है, ये घमंड उनको आ जाती है कि उनकी वजह से पार्टी चल रही है या उनकी वजह से सरकार बनती या गिरती है, तो ऐसे दो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। एक मदन लाल खुराना दिल्ली में हुआ करते थे, जो पहले के लोग हैं, जो मेरे एज ग्रुप के हैं या मेरे से बड़े जो लोग हैं वो लोग जानते हैं, या जो राजनीति को पढ़ते हैं वो समझते हैं। उनको भी ये घमंड हो गया था कि दिल्ली की जनता मदन लाल खुराना के साथ है, वो पार्टी के साथ बगावत कर गए और पार्टी से अलग हो गए। तुरंत सरकार से वो अलग हो गए और पार्टी ने अलग कर दी और खुराना अपने, कहते हैं कि अपने बाउंड्री को समझ लिया उन्होंने कि पार्टी से अलग हटकर उनकी कोई हैसियत नहीं बची। उमा भारती मध्य प्रदेश, वो भी पार्टी के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की उन्होंने। अरे जिस पार्टी में एलके आडवाणी तक को साइडलाइन कर दिया जा सकता है किसी भी वजह से वक्त के मुताबिक, तो मनीष कश्यप आप किस खेत के मूली हैं। मनीष कश्यप को यह भूल हो गई है कि वो बहुत बड़े एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अगर हैं तो वो कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो मैं दरअसल मनीष कश्यप के कैरेक्टर को लेकर एक एनालिसिस कर रहा हूं, बाकी फैसला आपको करना है कि उनका फैसला सही है गलत है और वो किस तरह से राजनीति करना चाहते हैं। उनको एक पॉलिटिकल पार्टी चाहिए जहां से वो अपनी राजनीति को चमका सके। बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और वहां पर लोग सालों साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल से लोग लगे हुए हैं, तब जाकर उनको विधायकी का टिकट या सांसदी की टिकट दी जाती है, तब वो चुनाव लड़ते हैं। कई ऐसे मौके आए जो दूसरी पार्टी से आकर भी चुनाव लड़े, लेकिन उनका कद, उनका काम करने का तरीका कुछ अलग था।
तो मनीष कश्यप अपने आप को वीआईपी कल्चर में ढालना चाहते हैं और उनको यह लगता है कि उनको दामाद की तरह पार्टी में पूजा जाए या पूजा जाता, या दामाद की तरह उनकी पूछ होती और बड़ा ही अकड़ के साथ वो पार्टी में रहते और उनके आगे पीछे लोग लगे रहते। ये हुआ नहीं, ये हो भी नहीं सकता था, कम से कम बीजेपी में तो ये संभव नहीं। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो बात आई कि वो जन सुराज ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेरे पास खबर है, जितना मैं जानता हूं, जन सुराज के बड़े बड़े जो नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कोई नहीं चाहता कि वो पार्टी में ज्वाइन करे। अरे भाई, वहां एक पहले से एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी नेता बैठा हुआ है जिसका नाम प्रशांत किशोर है। वो खुद ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वो खुद ही अपनी बिहार की राजनीति में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है और बोलने में वाक्पटुता प्रशांत किशोर से ज्यादा तो होंगे नहीं। न मनीष कश्यप उतना पढ़े लिखे हैं, न उतनी सूझबूझ है, न उतनी बड़ी सोच है जितना प्रशांत किशोर का है। ये तो आप ना भी बोले, मैं ना भी बोलूं तो भी लोगों को समझ में आता है कि राजनीति को, पॉलिटिक्स को, सरकार को बनाने और गिराने को लेकर जो एक राजनीति होती है, वो प्रशांत किशोर से बड़ा कौन हो सकता है। तो क्या प्रशांत किशोर ये भूल करेंगे कि मनीष कश्यप को पार्टी में लेकर आए? ये वही मनीष कश्यप है कि 2 महीने में आकलन करने लगता है पार्टी की और उसी पार्टी के अंदर घुसकर उसी पार्टी की बुराई करने लगेगा। ये रिस्क कौन लेगा? क्या प्रशांत किशोर लेंगे? कल ये फिर पार्टी ज्वाइन करने के बाद अगर जन सुराज पार्टी ज्वाइन कर भी ले ये मनीष कश्यप, तो 2 दिनों के बाद इसको तो अनकंफर्टेबल फील करने लगेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्शन चाहता है, ये डायरेक्ट पावर चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता। वीडियो बना लेने से कोई कार्यकर्ता नहीं हो जाता ना। आप यूट्यूबर हैं, पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। धरातल पर रहकर कैसे काम किया जाता है ये आपको नहीं पता है। आपने अभी तक अपने यूट्यूब के लिए मेहनत की है, पार्टी के लिए कोई मेहनत नहीं की, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था बीजेपी में आपके लिए। क्या किया था आपने? तो मनीष कश्यप को जो भ्रम है ना, वो भ्रम अब टूट रहा है। अब वही जन सुराज लेने से मुझे लगता है कि मना कर रही वो पार्टी, और प्रशांत किशोर को तो सबसे बड़ा सचेत मतलब रहने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि वो पार्टी में आके डेंट करेगा। आरजेडी, मुझे नहीं लगता है कि जो फर्जियत आरजेडी की इसने की मनीष कश्यप ने पिछले कुछ दिनों में, जो जेल प्रकरण हुआ तमिलनाडु और बिहारी मजदूर और तमाम चीजों जो आरोप लगाए गए, तो फिर बचता कौन है? जेडीयू बीजेपी पहले छोड़ दिया इसने, आरजेडी लेगी नहीं। एक जन सुराज एक ऑप्शन है, तो जन सुराज खुद अपनी लड़ाई लड़ रही है बिहार में, चाह रही है कि वहां के पॉलिटिकल सिस्टम में वो अपनी जगह बनाए। तो ऐसे लफंदरों को लेकर, लफंदर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिसका कोई अपना स्टैंड ना हो, हर 2-2 मिनट में जो अपना स्टैंड बदल ले, कल को वो पार्टी के साथ चल रहा हो, 2 दिन के बाद वो पार्टी के खिलाफ बोलने लगे सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए कि मेरे साथ पार्टी खड़ी नहीं हुई। आप अपने ही सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद करेंगे और आप चाहते हैं कि सरकार आपके साथ खड़ी हो जाए। अगर आपको प्रशासन से कोई शिकायत थी तो आप बात करते, वो सिस्टम एक डेवलप करते आप। अगर आपका पीएमसीएच में किसी भी तरह की बात को लेकर एक विवाद हुआ तो आपको बात रखनी चाहिए थी एक प्लेटफॉर्म पर। मुझे नहीं लगता कि नहीं सुनी जाती, लेकिन आपको लगा कि जिस तरह की राजनीति या जिस तरह से आपका व्यवहार होता है, सड़क पर झंडा बुलंद करना, वीडियो बनाकर तेज आवाज में बोलना, वो सिस्टम नहीं है, वो पार्टी नहीं कर सकती, सरकार नहीं कर सकती। आप वैसे कुछ चाह रहे थे, वो हो नहीं सका। इसलिए अब जो है बिहार में वो मनीष कश्यप क्या है, क्या करेंगे और अभी तक क्या किया है, यह बिहार की जनता को तय करना है। आप तय कीजिए। मैंने इस आदमी के कैरेक्टर को आपके सामने रखा है। 2-3 बड़ी बातें मैं बता रहा हूं आपको। ये आदमी जो मनीष कश्यप हैं, ये बहुत जल्दी बुलंदियों को छूना चाहते हैं, इस पर कोई बुराई नहीं, हर आदमी चाहता है। लेकिन आप एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है, एक हर चीज के लिए एक
सही दिशा निर्देश तय होती हैं, उसके मुताबिक चलना होता है। वो आनन फानन बाई किसी भी तरीके से वो पाना चाहते हैं। एक दूसरा, ये अपने स्टैंड पर आदमी टिकता नहीं, तुरंत जो जुबान पर है उसको बोल देना है, बिना सोचे विचारे कह देना है, कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल देना। अब बोलने लगे हैं कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू की चूल हिला देंगे और सत्ता से बाहर कर देंगे, वहां पर इनका जीना मुहाल हो जाएगा। मोदी की रैली में भीड़ जुटने की बात तक इन्होंने कह दी कि मेरे कहने की वजह से, मेरे अपील करने की वजह से कुर्सियां खाली रह गई। मोदी से खुद का तुलना करना, यानी कि बिहार में आज की तारीख में मोदी से ज्यादा मनीष कश्यप के लोग सुनने लगे। तो ये कुल मिलाकर मैंने इसके कैरेक्टर को थोड़ा सा, जितना मुझे समझ में आया, मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। और आज की तारीख में मनीष कश्यप कहीं के नहीं रहे, बीजेपी छोड़ दी, कोई दूसरी पार्टी अपनाने को तैयार नहीं है। अब फैसला आपको करना है कि इस आदमी को सिस्टम में लाना है या नहीं लाना है। और इससे पावर का भूखा है, ये लिख लीजिए आप। ये राजनीति में आना चाहता था, शुरू से ही भूमिका बनाया इसने, और उस रास्ते से होकर गुजरना चाहता था। बीजेपी में वो बात बन नहीं पाई, एक बहाना चाहिए था, उस बहाने को लेकर इसने पार्टी छोड़ दी। अब ये तलाश रहा है कि कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी मिल जाए। कांग्रेस की वहां पर कोई बिसात है नहीं, जन स्वराज को एक उभरती हुई पार्टी है, लेकिन वो पार्टी है कि जिस मुद्दे की वो बात कर रहे हैं उसी मुद्दे को लेकर मनीष कश्यप बात कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर को अपनी ही पार्टी में एक अपने बराबर का एक नेता चाहिए, प्रतिद्वंदी चाहिए, जो उन्हीं का बखिया उघेड़े। तो मनीष कश्यप का स्वागत करे और पार्टी में ज्वाइन करा ले। 1 महीने के बाद पता चल जाएगा कि किसको ज्वाइन कराया उन्होंने, क्योंकि मनीष कश्यप को खुजली होती है, वो खुजली होगी और वो फिर बगावती सुर, जो उसका अपना नेचर है, वो बगावत करने लगेगा, पार्टी के खिलाफ बोलने लगेगा, प्रशांत किशोर के खिलाफ बोलने लगेगा, क्योंकि डिसिप्लिन में नहीं रह सकता। ये पार्टी अनुशासन में काम नहीं कर सकता। स्वतंत्र रूप से इसने अपनी एक पहचान बनाई है, सिंगल, वो वैसी तरह का चलना चाहता है और उसके पीछे लोग चल रहे, तो ऐसा संभव नहीं। बाकी आप तय कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद है कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक मनकही को नहीं किया है, कर लीजिए। ऐसे ही मुद्दों को लेकर मैं आता रहूँगा, उसका विश्लेषण करने की कोशिश करूँगा। बाकी फैसला आपका है। नमस्कार।